KP classes dedicated to excellence. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा हमने लास्ट वीडियो में बात करी जामिया को लेकर के, क्योंकि क्लैट एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान थे कि यार क्या हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या हमें एक साल का गैप लेना पड़ेगा। तो उन सबके लिए ये वीडियो है। जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा कि जो हमारा जामिया का एग्ज़ाम है उसमें कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या मार्किंग सिस्टम है, क्या सेफ स्कोर रहता है और कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। सो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो यू कैन गो बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच दैट, जिसमें आपका जामिया का वीडियो जिसमें हमने जामिया की पूरी डिटेल बात करी है कि किस तरीके से आपको एक बेस्ट लॉ कॉलेज मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, जामिया सीटी की हमने बात करी। आज हम जिस एग्जाम की बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी MHCT, जो आपका महाराष्ट्र के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं MHCT, जो आपका 5 ईयर्स LLB के लिए भी होता है, 3 ईयर्स LLB के लिए भी होता है। लेकिन क्योंकि हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 5 ईयर्स LLB परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि भाई MHCT में तो बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, अराउंड आपकी 10,000 प्लस सीट्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। हाँ, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हमें तो ये है कि भाई हमें NLU का बैकअप चाहिए ना, कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हमारा MHCT एग्जाम है इसके थ्रू जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके लिए हमें क्या कट ऑफ रखनी है, कैसी तैयारी करनी है, क्या नंबर लेकर के आने हैं, वो सारा कुछ हम सीखेंगे, वो सारा कुछ हम समझेंगे। अब जैसे मैंने आपसे बात करी, जब हम MHCT एग्जाम की बात करते हैं इसमें अगर आप 5 ईयर्स LLB करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बेस्ट कॉलेजेस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों कॉलेजेस आ जाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला और सबसे बेस्ट और सबसे पुराना जो लॉ कॉलेज है इंडिया का वो कौन सा हो जाता है, GLC मुंबई, जो आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई है। ऑलमोस्ट नहीं, इसमें ऑलमोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपको GLC ऑफर करता है वो आपकी 240 सीट्स होती हैं। वहीं जब मैं आपसे ILS पुणे की बात करता हूं तो ILS पुणे में भी आपको जो नंबर ऑफ सीट्स मिलती हैं, इंडियन लॉ सोसाइटी कॉलेज है ये, जिसमें आपको 240 सीट्स मिलती हैं, और उसके साथ साथ आपको रिजवी लॉ कॉलेज मिल जाता है जिसमें आपको 120 सीट्स है जो आपको ये ऑफर करता है। तो इन टोटल अगर आप ये देखोगे कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड इट इज गुड फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो MHCT का एग्जाम है इसमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन होता है, ऑलमोस्ट 50-60% सीट्स जो होती हैं वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन हाँ, 2 तरह की कैटेगरीज इसमें आती है, भी हम उसकी भी कट ऑफ की बात कर लेंगे, जिसमें आपका एक होता है अदर स्टेट रिजर्वेशन OSR और उसके बाद एक होता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए। तो दोनों के लिए कट ऑफ अलग रहती है, क्या रहती है वो सब हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये 3 बेस्ट कॉलेज हैं जो आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसमें आपका एक GLC मुंबई, दूसरा आपका ILS पुणे और जो तीसरा कॉलेज है वो आपका रिजवी लॉ कॉलेज हो जाता है। इसको हमें समझना है, देखना है। उसके बाद जब मैं दूसरे उसकी बात करता हूं, अगर हमें इन कॉलेजेस में जाना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, क्या पढ़ाई करनी है समझना होगा, कैसी मार्किंग सिस्टम है ये चीजें समझनी होगी। तो उसको देखने के लिए है कि भाई अगर आप ये एग्जाम लिखना चाहते हो तो ये एग्जाम बिल्कुल आपका क्लैट एग्जाम की तरह होता है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो भी क्लैट एग्जाम के जितना टाइम है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको क्लैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट फ्रॉम द क्लैट एग्जाम, क्योंकि जब आप इसकी तैयारी करते हो यहां पे भी आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, यू विल बी गिवन द सेम 120 मिनट ऑफ टाइम, बट द डिफरेंस इज दैट हियर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को नहीं मिलती, तो आप जितना मर्जी चाहे तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का मतलब इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए कि अगर आपको लगता है यार ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये करेक्ट होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि देयर इज नो रिस्क ऑफ लूजिंग मार्क्स ऑन द सेम। तो ये हो गया पहली चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 मार्क है, +1 की आपको +1 आपको मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो जाता है हमारा मार्किंग सिस्टम जो इस एग्जाम के लिए देखने को मिलता है। अब देखो, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ ना, ये चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को फॉलो करें तो 108 से लेकर के 1010 तक अगर आप स्कोर करते हो, आप सोचो कितना हाई स्कोर करना पड़ेगा, कि आप लीगल भी आपको करना है, क्वांटिटेटिव भी करना है, लॉजिकल भी करना है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटेटिव है। Everyone who is writing this exam is targeting for these colleges, and that is why for cut off for these colleges is going around 100 percentile or something like that. So last year की अगर हम बात करें, the cut off opened at 99.8 percentile and it closed at 99.3 something, 36 percentile. It closed at that.
So you can understand the competitiveness of this exam and the importance of these colleges. तो सबसे पहले तो हमें अगर इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी है, आप जामिया की तैयारी कर रहे हो ना, आप CUT की तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ पे आपने क्वांटिटेटिव कर रखा है, लॉजिकल कर रखा है, इंग्लिश कर रखा है, जीके करंट अफेयर कर रखा है, क्लैट की तैयारी में आपने लीगल कर रखा है। बस डिफरेंस ये यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आता है, क्लैट में केवल और केवल रीजनिंग आता है। तो बस अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी आपने कर रखी है तो आपको ध्यान ये रखना, उसी को पॉलिश करना है एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। पहले आपके पास केवल एक एग्जाम था, दैट वाज क्लैट। अब आपके पास 3 एग्जाम आ जाते हैं, एक आपका CUT एग्जाम है, दूसरा आपका जामिया का एग्जाम है और तीसरा आपका MHCT का एग्जाम है। और ये तीनों ही, इन तीनों को ही हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों को ही एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इसको तैयार करना चाहते हो, यू कैन एनरोल विद अस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस फॉर पर्टिकुलर दिस MHCT, जामिया एंड CUT, ताकि आप जब इस एग्जाम को लिखने जाए, अब ऐसे नहीं होता कि कुछ भी पढ़ने लगे, क्वांटिटेटिव पढ़ लिया, बैंकिंग का क्वांटिटेटिव पढ़ लिया, उससे कोई फायदा नहीं होता। हमें ये भी देखना है कि जो हमारा एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको स्पेशल अटेंशन के साथ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन बैच में, जहाँ पे हमारा मेन टारगेट MHCT, जामिया और CUT रहने वाला है, राइट। अब उसके बाद मैं आपसे आगे अगर बात करूँ, यहाँ पे तो वेटेज की बात कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में से तैयार करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे लीगल एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% जो आपका वेटेज है इस एग्जाम में, दैट इज बीइंग गिवन टू द लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जहां से ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस है जो आपको लीगल से देखने को मिलते हैं। जीके करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, वेटेज थोड़ा सा कम है 20, लेकिन लॉजिकल और यहां से एनालिटिकल रीजनिंग से अगेन आपको 32 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, लीगल। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो लीगल हमें इस तरीके से तैयार करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, इन सब को इस तरीके से पढ़ना है, रीसेंट जजमेंट्स को, रीसेंट अपॉइंटमेंट को इस तरीके से पढ़ना है ताकि जो हमारा एग्जाम है हम 32 में 32 क्वेश्चन कर पाए। बहुत ज्यादा आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 32 में 32 करना है, इतनी तैयारी करके जाना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा आपको दे रखा है जीके एंड करंट अफेयर। अब जो गलतियां करने के लिए आप सोच रहे हो ना कि यार हो सकता है 1-2 नंबर नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 6 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 8 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे। 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो भाई GLC मुंबई तो नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, बेसिक रीजनिंग है जो आपको इस एग्जाम में देखने को मिलती है। तो अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बेसिक रीजनिंग 32 आउट ऑफ 32 आप स्कोर कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हो, सारे चैप्टर करके जाने हैं। अगर आप अपना एक सेकंड ऑप्शन है ना, उसको बहुत स्ट्रांग, बहुत रॉक सॉलिड तरीके से करना चाहते हो। फिर उसके बाद इंग्लिश, यहाँ से आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैथ का अगेन यहाँ पर वेटेज कम है, 12 क्वेश्चन है। और मोस्टली जो क्वेश्चन है आपको परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर आपको जामिया में भी देखने को मिलता है, जामिया में भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट जामिया इज लाइक एलिट एग्जाम 150 एंड दिस इज लाइक CLAT exam 120 and the differences are also there that we have already done. तो आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे 2 रिजर्वेशन इज देयर, 60% सीट्स आर रिजर्व फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट। लेकिन जो ओपन कैटेगरी है उसमें भी आपको बहुत सारी सीट्स देखने को मिलती हैं। ये कॉलेजेस तो टॉप कॉलेजेस हैं, अदर गुड कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर थ्रू MHCT। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज कॉलेज। तो ये क्या है, ये अभी भी आपके पास ऑप्शन है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो। एंड इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. We are there to answer you. Thank you so much for being with us. KP Classes. Dedicated to excellence.